नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज मैं आप लोगों के लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के 9th और 10th वीक के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आप लोगों की इंटर्नशिप होना फिलहाल में संभव नहीं लग रहा है। इसलिए महाविद्यालय द्वारा आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस एवं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। 9th और 10th वीक में आप लोगों को जो स्कूल एक्सपीरियंस की फाइल तैयार करनी होती है, तो उसकी जानकारी आप लोग या तो ऑनलाइन सर्च करके पता कर सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई टीचर यदि रहते हो तो आप उन टीचर से उनकी स्कूल की जानकारी लेके अपनी फाइल तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमें फाइल बनानी होती है वो बनानी कैसी होती है। तो सबसे पहले तो हमें स्कूल कब बना हुआ था, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है, एक इंट्रोडक्शन देना है स्कूल का थोड़ा सा। इसके बाद हमें डालना है स्कूल का नाम, ठीक है, नेम ऑफ स्कूल। इसके बाद लोकेलिटी के बाद लेवल, चूंकि स्कूल के जो लेवल होते हैं जैसे प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है या हाई सेकेंडरी स्कूल है, चूंकि आप लोगों को जो भी स्कूल मिलता है ना, तो आप लोगों को मान के चलिए अपर प्राइमरी स्कूल मिलता है या हाई स्कूल मिलता है, तो आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये हमारा कोई स्कूल कौन सा है। कुछ स्कूल हाई स्कूल तक होते हैं, कुछ हाई सेकेंडरी तक होते हैं, है ना। तो हमें स्कूल का वो लेवल के बारे में हमें लिखना है उसमें कि स्कूल का कौन सा लेवल है। इसके आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ स्कूल। टाइप ऑफ स्कूल क्या होते हैं, क्योंकि हम बात करें कि जो स्कूल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट स्कूल और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक तीसरे प्रकार के जो स्कूल चलते हैं वो एडेड स्कूल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है और उनका जो मैनेजमेंट होता है वो किसी निजी हाथों में होता है ना, तो उनको कहा जाता है एडेड स्कूल। तो चूंकि एमपी में हमारे यहाँ एडेड स्कूल नहीं है और आप लोगों की इंटर्नशिप है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में ही करवाई जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही स्कूलों के नाम लिखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। चूंकि जो मीडियम रखा जाएगा स्कूल का या आप लोगों को जो स्कूल प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो या तो वो हिंदी मीडियम होंगे या इंग्लिश मीडियम होंगे, है ना। तो हमें उसको लिखना है कि जो वाला ये स्कूल हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम। इसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ स्कूल। कुछ स्कूल एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, कुछ सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, कुछ आईसीएसई से एफिलिएटेड होते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा स्कूल कौन से बॉडी से एफिलिएशन लिए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हम पहले दिन स्कूल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो वहां के प्राचार्य होते हैं तो उनके साथ मीटिंग करनी होती है, मीटिंग विद प्रिंसिपल। इसके बाद मीटिंग विद स्टाफ, मीटिंग विद इंचार्ज, मीटिंग विद सब्जेक्ट टीचर, मीटिंग विद अदर स्टाफ। क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद आप लोगों को क्रम से एक एक करके सभी के साथ मीटिंग रखनी होती है, क्योंकि आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 महीने जब आप लोगों को स्कूल में रहना होता है तो आपको सभी से रूबरू होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, तो हमें उनकी परमिशन लेनी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हम उनसे बात करते हैं कि भाई हम आपके स्कूल में इतने दिन के लिए आ रहे हैं, इतने महीने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो स्टाफ है, हम स्टाफ मेंबर से भी हम बात करते हैं कि भाई हम आपके स्कूल में आ रहे हैं, हमें आपकी पूरी हेल्प चाहिए होगी, है ना। तो इसलिए हम स्टाफ से बात करते हैं। इसके बाद इंचार्ज, चूंकि इंचार्ज का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसकी क्लास के लिए। क्लास टीचर और इंचार्ज इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है किसी स्कूल में क्लास का मैनेजमेंट देखने के लिए। तो हम उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद और जो स्टाफ बचा होगा हम उन सभी लोगों से
इसके बाद जब हम सेकंड डे में स्कूल पहुंचते हैं तो हमें स्कूल की कुछ जो फैसिलिटी हैं स्कूल में, हमें उनके बारे में चर्चा करनी होती है, उनके बारे में अपने देखना होता है, क्या ऑब्जर्वेशन करना होता है कि क्या क्या फैसिलिटी उस स्कूल में प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर, क्या पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। इसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी। अब टॉयलेट फैसिलिटी में हम ये देखेंगे कि गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, क्या दोनों की अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं कैंटीन, क्या स्कूल में कैंटीन है, गर्ल्स कॉमन रूम, म्यूजिक क्लास और रूम, योगा रूम, एनसीसी, एनएसएस, हेल्थ केयर सेंटर या डिस्पेंसरी, क्या इन सब चीजों की उस स्कूल में व्यवस्था है। इसके बाद और आगे हम देखते हैं कि क्या स्कूल में लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, कंप्यूटर लैब, मैथमेटिक्स लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स किट एंड स्पोर्ट टीचर, क्या इन सब चीजों की स्कूल में व्यवस्था है। यदि है तो हमें अपने स्कूल एक्सपीरियंस में पूरा सब कुछ डालना होता है। इसके बाद हम जैसे ही हम तीसरे दिन में हम पहुंचते हैं स्कूल, तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। जैसे वर्किंग सिस्टम इन स्कूल, स्कूल की कार्य प्रणाली क्या है, स्कूल की टाइमिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद सिंगल शिफ्ट है स्कूल या डबल शिफ्ट है, क्या एक पाली में लगता है सुबह सुबह या सुबह शाम दोनों पालियों में लगता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म, कि स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी है। चूंकि यूनिफॉर्म तो हम आप लिख देंगे कि स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी है, लेकिन आप लोग उसकी फोटो खींच के लेके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोटो खींच के और अपने उसमें जो स्कूल एक्सपीरियंस बनाओगे, उसकी जो फाइल तैयार करोगे, उसमें सभी की आप फोटो लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है स्कूल का, या परीक्षा प्रणाली कैसी है। स्टूडेंट डायरी, क्या स्टूडेंट डायरी स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। हाउस सिस्टम, चूंकि हाउस सिस्टम आजकल ज़्यादातर स्कूलों में हाउस सिस्टम की व्यवस्था होती है। सभी स्कूलों को लगभग 3 या 4 हाउस में डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो क्या उस स्कूल में हाउस सिस्टम है। या इसके बाद हम आगे देखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्कूल में कंडक्ट करवाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे जैसे हम चौथे दिन स्कूल पहुंचेंगे तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल, ठीक है। तो हमें उसमें देखना है कि नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्राचार्य का नाम क्या है, मेल टीचर, कुल मेल टीचर कितने हैं आपके स्कूल में। इसके बाद फीमेल टीचर, स्कूल में फीमेल टीचर कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितनी है, मतलब स्ट्रेंथ कितनी है उनकी, उसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, उनके बारे में भी हमें लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेन टीचर, ठीक है, मतलब प्रशिक्षित शिक्षक कितने हैं वहां पे। इसके बाद नंबर ऑफ अनट्रेन्ड टीचर, अप्रशिक्षित शिक्षक कितने हैं। इसके बाद नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, गैर शैक्षणिक कर्मचारी उस स्कूल में कितने हैं। नंबर ऑफ 4th क्लास वर्कर, ठीक है, कि जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी कुल संख्या स्कूल में कितनी है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे हम 5वें दिन स्कूल पहुंचेंगे तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, क्योंकि सबसे खास दिन 5वां दिन होता है और उसमें हमें बहुत अच्छे से हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 5वें दिन जब आप जाओगे तो क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करना होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, जब आप अपने बीएड में पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में आपने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है तो आपको हर चीज का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लास में पहुंचोगे, आप जो क्लास लेने वाले हो, ठीक है, उस क्लास में आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके जैसे ही आप क्लास में जाओगे तो टीचर कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, हमें उन टीचर को पीछे से बैठ के उनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक डायरी लेंगे, डायरी में लिखेंगे कि टीचर का नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं, टॉपिक क्या है
है ना। इसके बाद कंटेंट या सामग्री कौन कौन सी है यूज कर रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो। इसके बाद टीचिंग मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं। टीचिंग स्किल मतलब जो आपने सेकंड सेमेस्टर और के बाद थर्ड सेमेस्टर में आपने जो स्किल पढ़ी है, जो 8 स्किल आपको स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई गई हैं, वो उन कौन कौन सी स्किल का जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से कौन कौन सी स्किल का यूज कर रहे हैं, क्या वो यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें उनको देखना है। इसके बाद है बॉडी लैंग्वेज, उनका जो शारीरिक हाव भाव है वो किस प्रकार है, क्या बच्चे उनको समझ पा रहे हैं, क्या वो अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं। इसके बाद वे ऑफ टॉकिंग, बच्चे से बात करने का उनका तरीका क्या है, पूरी की पूरी क्लास से उनका बात करने का तरीका किस प्रकार से है। इसके बाद है कॉन्फिडेंस लेवल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सामने एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ाओगे और इसके बाद जो आप लोगों को ऑब्जर्व करेगा तो वो आप लोगों का देख लेगा कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है किस प्रकार के है, आप अच्छे से मतलब एक कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा पा रहे हो। इसके बाद है लर्निंग आउटकम, है ना, कि जो सीखना है, बच्चे ने जो सीखा है उसका आउटकम क्या है, उसका परिणाम क्या है, क्या बच्चे ने अच्छे से सीखा है और या फिर उसने अच्छे से नहीं सीखा है ना। तो हमें पूरे 5 के 5 दिन अपनी बहुत मेहनत करनी होती है। हमें पूरी की पूरे 5 दिन बहुत मेहनत करने के बाद एक स्कूल एक्सपीरियंस की फाइल तैयार करनी होती है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि स्कूल एक्चुअली चलता कैसे है ना। थैंक यू सो मच।